उत्तर बिहार के सभी नदियों में जलस्तर में वृद्धि के साथ ही बाढ़ की तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर में इस बीच टीका वाली नाव चर्चा में है। लोगों ने अब तक बाढ़ के दौरान नावों पर राहत सामग्री आते तो खूब देखा था, मगर टीका वाली नाव इस बार पहली बार दिखी है। मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित प्रखंड कटरा में टीका वाली नाव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पानी में डूबे गांव में घर घर पहुंचकर लोगों को नाव पर ही टीका दिया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में कोरोना वायरस के लिए नाव परिचालन शुरू कर दिया गया है। इसका नाम दिया गया है टीका वाली नाव। हम लोग बाढ़ में 15-20 वर्ष से फंसे हुए से सोच रहे थे कोरोना का टीका लेने के लिए, लेकिन बाढ़ में जा नहीं पहुंच पा रहे थे। उसके बाद आज नाव पर अचानक कोविड का वैक्सीन पड़ने का मालूम हुआ तो हम लोग वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पहुँच गए। मधुबनी के कलुआही चौक स्थित NH 105 को टायर जलाकर आज जाम कर दिया गया। लोग इसलिए नाराज थे कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गंगा गांव में 19 साल के युवक अवधेश मंडल की डूबने से मौत हो गई थी। उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा सका था, जिसके वजह से लोग नाराज हो गए और 7 से अधिक घंटे तक यहां सब के साथ सड़क को जाम कर दिया गया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही। मुजफ्फरपुर जिले में 56 पंचायतों के 1 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ की चुनौतियां यहां लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहर एवं उसके आसपास के इलाकों में भी बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर का दबाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बागमती और बूढ़ी गंडक दोनों के जलस्तर में वृद्धि की वजह से तबाही है। ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपने का विरोध में प्रदर्शन किया है। जर्जर सड़क को मरम्मत कराने और नए सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी। लोग इन जर्जर सड़क पर जान हथेली में लेकर चल रहे हैं, जिसके वजह से परेशानी है। इस मामले को कई बार रखा गया, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। पताही प्रखंड मुख्यालय को पकड़ी दयाल अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है, जिसके निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है। वही बात आज देखिए, आज इस जगह पे हम लोग खड़े हैं। पताही प्रखंड से लेकर और मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक की रोड जोड़ती है। उसके बाद ये कितना क्षतिग्रस्त है, इसके बारे में ना तो सांसद जी जाते हैं, न विधायक जी जाते हैं, न कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सारा लोग के रास्ते यही, और खुद वो भी आते हैं और जाते हैं। और यही दिक्कत है कि देखिए कि सारे पब्लिक ने मिलकर यहाँ धान की खेती कर रहे हैं इस खेत पे। तो अब बाढ़ के बात कहा जाए तो बाढ़ तो इस रोड पे आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इस रोड का क्या हाल है तो वो आप लोगों के सामने है। समस्तीपुर में एक नया मामला सामने आया। बाढ़ के पानी में नाव से ही दुल्हा और बाराती आई। नाव पर ही दुल्हन की शादी भी की गई और इस मामले का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिटिया की शादी तय थी और इस बीच इलाके में बाढ़ ने दस्तक दी। घरों में पानी प्रवेश कर गया तो आखिरकार दूसरा कोई चारा नहीं था, नाव पर ही शादी की रस्म की गई। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के गोबरसिट्ठा गांव का यह मामला है, जहां नाव से दूल्हे के साथ बाराती आई। शादी के बाद नाव से ही दुल्हन ससुराल के लिए विदा हो सकी। नरकटियागंज के चमुआ मडरौला पथ के बलौर नदी पर नवनिर्मित पुल पहली बाढ़ भी नहीं झेल सका और अचानक धंस गया। पुल का एक पिलर धंसने की वजह से यहाँ अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। नरकटियागंज में बकरी घाट पर बलौर नदी पर यह नवनिर्मित पुल है, जो एक पिलर करीब 1 फीट अंदर धंस गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 करोड़ 41 लाख की लागत से इस पुल को बनाया गया था। बाकी पुल के बनल बकरी घाट के चमुआ से गडरोल पथ के 3 किलोमीटर पर बकरी घाट बनल बा, जना के बनले अब इन फरवरी में चालू भइल। आई पर डैमेज हो गल, ध्वस्त हो रहा बा, पाया 3 का पाया पर गिर रहा बा। हमारा उम्मीद बा कि अब पहले के बाढ़ में ही धस रहा बा, और पानी तो का होई। तो एक अनुरोध बा कि हमरा की कार्रवाई को ठेकेदार के अनियमितता के वजह से ही धस रहा बा सब। दरभंगा में हायाघाट रेलवे पुल पर गाटर से महज कुछ ही फीट नीचे रह गया है बाढ़ का पानी। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर दबाव बढ़ गया है, जिसके वजह से कभी भी यहां ट्रेन का परिचालन बाधित हो सकता है। दरभंगा से रेल सेवा बंद होने पर यात्रियों को काफी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। मैं यहाँ का स्थानीय हूँ और ये बागमती नदी के अंदर ये पुल आता है, ये मुंडा पुल कहलाता है। और पानी देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज रात भी बढ़ गया तो ये पुल ट्रेन बंद हो सकती है। ये पुल जो है स्टेशन के करीबी है और इससे ट्रेन बंद हो जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत जो अभी तो कोरोना लॉकडाउन में कि ये मात्र यही है कि सुविधा है जो ट्रेन से लोग आना जाना कर रहे हैं, और वो भी अगर बंद हो गई तो यहाँ की और सूरत भयावह हो जाएगी और लोग और परेशान हो सकते हैं। कौन सा लाइन है ये?
दरभंगा के केवटी प्रखंड में लगातार बाढ़ का तांडव जारी है। बाढ़ की पानी लगातार फैल रहा है। लोग अपने स्तर से एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। मजबूर लोगों के द्वारा निजी नाव से भी लोगों को रेस्क्यू करने का अभियान शुरू किया गया है। हालांकि सरकारी मदद इन लोगों तक नहीं पहुंचने की वजह से लोगों में नाराजगी भी है और परेशानी भी है। देखिए 4 रोज 5 रोज से बाढ़ का पानी आ चुका है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाजीपुर असराहा मुख्य सड़क बंद हो चुका है। असराहा छछुआ मुख्य सड़क बंद हो चुका है। असराहा शादी टोला जो कोठिया पंचायत को जोड़ती है वो भी मुख्य सड़क बंद हो चुका है। कल से बाढ़ का पानी असराहा खिरवा सड़क पर भी आ चुका है, आ गया था और उसकी वजह से अब जो है आज ये परिस्थिति है, यहाँ भी रोड बंद होने के कगार पे है। लगभग 3 फीट 4 फीट पानी रोड पे चल रहा है। जो मुजफ्फरपुर में पतीला नाव का रूप सामने आया है। बिहार में बाढ़ बा और जुगाड़ टेक्नोलॉजी बा, नाव नहीं मिला तो पतीला नाव ही बना डाला। लिहाजा मुजफ्फरपुर जिले के बूढ़ी गंडक नदी में आई बाढ़ की वजह से इस पतीले नाव का आविष्कार किया गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़ी आबादी फंसी हुई है बाढ़ की वजह से। बाढ़ के पानी में फंसने की वजह से ग्रामीण इलाकों में ज्यादा परेशानी है। बाढ़ में फंसे लोगों के द्वारा जरूरी की सामानों को लाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सरकारी नाव भी उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट नाव पर काफी अनावश्यक भाड़े वसूल किए जा रहे हैं। लिहाजा जरूरतमंद लोगों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी को अपनाया। चावल दाल बनाने वाले बड़े पतीलों को जोड़ दिया और एक ऐसी अनूठी नाव बनाई जिसका नाम हुआ पतीला नाव, जिसकी चर्चा पूरे मीनापुर प्रखंड क्षेत्र में है। यह मामला मीनापुर प्रखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लखनऊ प्रखंड के दीप गांव एवं अन्य 16 पंचायतों में विगत 3 महीनों से अतिवृष्टि भारी वर्षा की वजह से किसान के खेतों में भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। खासकर दीप पंचायत के आसपास के इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों में परेशानी है। मधुबनी जिला के लखनऊ प्रखंड का यह मामला है। खेतों में सिर्फ पानी होने की वजह से यहां खेती पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। किसान परेशान हैं। समस्तीपुर में तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस क्रम में भैंस धो रहे शख्स को लालू यादव से वीडियो कॉलिंग पर उन्होंने बात करवाई। समस्तीपुर के हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव आज अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों के भ्रमण पर आए थे। इलाकों का नाव से उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ थे। कई नावों से उनके साथ चल रहे थे। नाव के सहारे अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित पंचायतों में जाकर उन्होंने लोगों के हालचाल जाने। लौरिया में सतवारिया के समीप ट्रैक्टर पलटने से कोहराम मच गया। तेज धार की वजह से ट्रैक्टर में रखे सामान भी बह गए। महिला पुरुष एवं बच्चे स्थानीय लोगों के परिश्रम से बाल बाल बचा लिए गए। लेकिन इस घटना के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। राज्य सरकार के लाख प्रयास के बावजूद सड़कों एवं गलियों में जल जमाव की वजह से परेशानी है। कीचड़ के ढेर पर वार्ड के कई इलाके समाये हुए हैं। इस मामले में वार्ड पार्षद के विरुद्ध लोगों में नाराजगी है। लिहाजा उनके स्तर से कार्रवाई नहीं हो रही है। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र का यह मामला है। जहांगीरपुर टोला पटेढ़ा पंचायत के 14 नंबर वार्ड की यह समस्या है। सराय बाजार से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है।